of Womanhood by Yogic Life. And I would like to thank you today also for coming and being a part of this magical journey of yoga, as I always say, as it is a magical journey. So let me introduce you with my colleague, Navnita ji. Hi, Navnita ji, are you there? Yes, Geetika ji. Namaste to everyone. Today is the third day of Yog Saptah. I'm Navnita De. I'm the director of project director with Yog for Womanhood with Yogic Life. And I have been associated with women's health since last few years and have experience in this field for many years. So I'd like to welcome each and every audience today, and a special welcome to our special guest, who is none other than Vijata Aryana. And we'll be sharing few very important topic today. And Geetika ji, you can continue with that. Yeah, today we have a very special guest with us, Vijata Arya ji. Namnita ji, you said right, and she is a 20 years experienced naturopathy doctor, and she is a CMO of Kaya Kalp Yoga Naturopathy Residential Institute in Sona, Gurgaon. She's a gold medalist in national yoga competition, and her father is also a senior most naturopath of India. So let's not waste time, and let's be all welcome Vijeta Arya ji. Vijeta Arya ji, it's all yours now. Please address our audience. Thank you. नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो मैं योगिक लाइफ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सब लोगों को जोड़ करके एक मंच प्रदान किया है, और पर्दे के पीछे काम करने वाले हरीश जी और गीतिका जी, नवनीत जी, क्या है उनका नाम? नवनीता जी। जो लोग काम कर रहे हैं पूरी टीम के रूप में, इनको सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा, योग के फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, वास्तव में ये एक यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में आहुति डालने वाला हर व्यक्ति, जिसको भी ये ज्ञान मिल रहा है, सब लोग जो सुन रहे हैं आज, सब लोग मिल करके, कहीं ना कहीं सबको पुण्य लगने ही वाला है। क्योंकि जो लोग सबको ला करके एक मंच पे इकट्ठा किया है, और आधा घंटा ही सही, लेकिन वो मोटिवेशन सबके अंदर जा रहा है। एक बीज डालना बहुत बड़ी बात होती है, धीरे धीरे वो बीज ही अंकुरित होता चला जाता है। पता नहीं किसको क्या बात लग जाए कहीं से और उसका जीवन बदल जाए, यही हमारा प्रयास रहता है हमेशा। आज का जो हमारा विषय है, क्योंकि हम सभी वुमेन्स हैं यहाँ ग्रुप के अंदर, अभी सब लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, वैसे तो जेंट्स भी अलाउड हैं, कोई भी आकर के सुन सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी महिला के ऊपर ही होती है, क्योंकि नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, जहर किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज के टाइम में विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। हमारे घर की फैमिली डॉक्टर हैं लेडीज, लेकिन उनको पता नहीं है कि घर में क्या खाने पीने के लिए देना है, फूड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, मौसम बदल रहा है तो अब अपनी डाइट को कैसे चेंज करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि एक छोटा सा पार्लर भी खोलना होता है। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Please continue. It's audible. एक छोटा सा पार्लर भी आप खोलते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आजकल मुर्गा पालना है तो ट्रेनिंग कीजिए, भैंस पालनी है तो ट्रेनिंग कीजिए। हर छोटे से छोटे काम के लिए आप टीचर बन रहे हैं, योगा टीचर बन रहे हैं, तो एक सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए। लेकिन हम गृहस्थ में आ गए, बच्चे हो गए, शादी हो गई, लेकिन क्या आपने कोई इसके लिए डिग्री की, कोई कोर्स लिया? सब अनट्रेंड गृहस्थी हैं। अनट्रेंड गृहस्थी हैं तो बच्चे भी हमारे पहले तो सिजेरियन पैदा हो रहे हैं, सिजेरियन होने के बाद जन्म से ही बाय बर्थ उनमें वीकनेस पैदा हो रही है, बड़े होते होते तक वो बीमारियों का पूरा घर बन चुके होते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं माता पिता को जिम्मेदार मानती हूँ, और माता पिता में से ही माता को ही ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्शन माँ का ज्यादा होता है।
पिता तो सुबह का निकल करके शाम को घर में आना होता है, लेकिन पूरा दिन भर माँ के साथ एक बच्चा जो पूरा दिन भर है, माँ चाहे तो उसको किसी भी तरह से ढाल सकती है। इसलिए फैमिली में जो हमारी लेडीज हैं, वो पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी उठाएं कि घर में किसी को बीमार नहीं होने दिया जाएगा। आज जो भी लोग ये सेशन ले रहे हैं, कम से कम वो लेडीज अपने हाथ में बीड़ा ले लें, अपने हाथ में जिम्मेदारी ले लें कि अपनी फैमिली को स्वस्थ रखना हमारा काम है। इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर की फैमिली डॉक्टर हम स्वयं हैं। मौसम बदला और आपने किसी भी प्रकार से सर्दियां चल रही थी, गुड़ खा रहे थे, हल्दी ले रहे थे, गर्म तासीर की चीजें ले रही थी, अब मौसम बदलते ही आपको वो बंद कर देनी है। आयुर्वेद की ज्ञाता हुआ करती थी हमारे वैदिक काल में। हर व्यक्ति योग और आयुर्वेद की बहुत अच्छी, हमारी औरतें सभी धुरंधर होती थी, बहुत ही ज्यादा इसमें पारंगत होती थी। उन्हें ये नॉलेज होती थी कि जैसे ही मौसम बदलता है तो नवरात्रे आते हैं, 2 बार आते हैं ये। एक बार सर्दियों से गर्मियां आती हैं, गर्मियों से जब सर्दियां आती हैं, तो इसमें शरीर का शोधन करना है, क्लींजिंग करनी है, हमें डिटॉक्स करना है। नवरात्रों में हमें फलाहार रसाहार पे रहना है। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ क्रियाओं का भी आपको ज्ञान हो, जैसे कि बस्ती क्रिया, जल नेति, रबड़ नेति क्रिया। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भीतर से इस घर की, आपका जो सबसे महंगा घर है, सबसे कॉस्टली गाड़ी है, इसकी सफाई कैसे करनी है। ऊपर से गंदगी डालनी नहीं है और करते रहना है। साल में 2 बार तो कंपलसरी है, हर किसी को अपने घर में इस प्रोसीजर को चलाना चाहिए कि 9 दिन के लिए हम फास्ट करेंगे। फास्ट में फलाहार, रसाहार, अंकुरितन ये सब खाएंगे और साथ में बस्ती, कुंजल, जलनेति करके अपने आप को भीतर से भी क्लींस कर देंगे। अब ये जानकारी किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं दी जा रही है। हमें बहुत ही दुख होता है कि बच्चों को हम आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, कलेक्टर, पता नहीं क्या क्या बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ को हमने पीछे छोड़ रखा है। आजकल मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है, नाक बंद रहती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, नपुंसक हो रहे हैं बच्चे या हिंसक हो रहे हैं। 2 ही कैटेगरी के बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। पेरेंट्स की सबकी शिकायत है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं। हरी सब्जियां आप तो बताते हैं खाने के लिए, लेकिन वो खाते नहीं हैं। आज मैं कहती हूँ कि वही बच्चा हमारी तरफ उंगली उठा करके कहता है कि तेरी उंगली पकड़कर सीखा है चलना, तेरी ही गोद में पले हैं हम, तू मत कह हमें बुरा दुनिया, तूने ढाला है और ढले हैं हम। हम हॉस्टल में भेज देते हैं बच्चों को, बच्चा सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा बच्चा? वहां पे 500-600 बच्चों को, 8, 10, 50, 60 टीचर्स का स्टाफ कैसे संभालेगा, जब घर में हम 2 बच्चों को 2 माता पिता नहीं संभाल पाते। जब हम अपने बच्चों के साथ खुद अटैच नहीं हो पाते हैं, वो स्कूल का टीचर कैसे कनेक्ट हो पाएगा उनके साथ? और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं कि क्या करें, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, ये तो माहौल ही ऐसा है, आजकल बाहर का खा रहे हैं, हम क्या करें इसमें? ये आप बहाने बनाने छोड़ दें। घर परिवार में किसी की भी तबीयत खराब होती है तो आप समझ जाएं कि आपका किचन भ्रष्ट हो चुका है, पूरी तरह से किचन में जहर बन रहा है आपके। उसी समय आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कैसे सुधार किया जाए। आज मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बता रही हूँ कि घर में जहर कैसे बनता है और उसी घर को आप किचन डिस्पेंसरी कैसे बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आप करके घर में बीमारियों को दूर रख सकते हैं। सबसे पहले घर में जल्दी उठने की आदत डेवलप करें। रात को लेट तक पढ़ना, ये बहाने हो गए कि मुझे तो पढ़ना है इसलिए 12, 1, 2 बजे तक जगना है। मैं कहती हूँ ज्यादातर मोस्टली बच्चे रात को टाइम वेस्ट करते हैं, जग करके पढ़ते नहीं है। पढ़ने का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में है। आप 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए और अपना पढ़ाई कीजिए। रात को जग करके जो पढ़ेंगे उनमें हार्मोनल अनबैलेंसनेस आएगा ही आएगा। ये जो आजकल इतना ज्यादा तेजी से मैं रोग देख रही हूँ, जिसे देखो हार्मोनल डिस्टरबेंस, लड़कों में, लड़कियों में, लेडीज में, बड़ी एज की लेडीज में, छोटी एज में बच्चों में, हर जगह जहां देखो, कोई जब बीमारी नजर नहीं आती है तो कह दिया जाता है हार्मोनल प्रॉब्लम है और हार्मोन्स देना शुरू कर देते हैं। ये हार्मोन्स देना इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो हार्मोन्स खाते खाते लड़कियों की मूछें आनी शुरू हो गई, दाढ़ी आनी शुरू हो गई, ब्रेस्ट हैवी हो गया, उनका पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर खराब हो गया और बुद्धू बनाया जा रहा है पूरी तरह से। मैं खुल करके बोलती हूँ, कोई बात छुपाने की नहीं है कि एलोपैथी कहते हैं उल्लूपैथी को।
जो एक बार फंस जाता है उसको दवाइयों का के कुचक्र से निकलने नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ एक नहीं हजारों लाखों रोगी इस तरह के रोज आते हैं जो इस एलोपैथी के कुचक्र से निकल करके आते हैं और यहाँ हफ्ते 10 दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज, शुगर, बीपी, ये सब बीमारियां ही नहीं है। अपच कब्ज है बच्चे को, वहीं से आपको डायबिटीज, हाई बीपी, टेंशन, डिप्रेशन, बालों का झड़ना, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब बच्चों को सिखाए कौन कि आपको सुबह उठ करके जल्दी उठना है, पानी पीना है, पानी पी के फ्रेश होना है। अब ये 2-3 चीजें हैं, बहुत मोटी मोटी बातें हैं और मोस्टली लोग करते भी होंगे शायद, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, मैं उनसे अभी भी पूछती हूँ कि सुबह उठ के बेटा पानी पीते हो, तो बच्चे मना कर देते हैं कि नहीं पीते हैं पानी। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। हमारी बॉडी के अंदर एलिमिनेशन का टाइम होता है सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का, जब हमारी बॉडी बड़ी तेजी से गंदगी को निकालती है। अब लोग कहेंगे कि हमारा तो काम ही ऐसा है कि हमें लेट तक जगना पड़ता है, ये बहाने हो गए आपके। आप उसी काम को सुबह के आवर्स में भी कर सकते हैं, सुबह के घंटे में भी कर सकते हैं। लास्ट आपका 10-11 बजे तक आप सो जाएं और सुबह 4 और 5 बजे के बीच में उठ जाएं। उठने के बाद सबसे पहला काम है पेट साफ करना। पेट साफ तो सब गुना माफ। प्रभाते मल दर्शनम, सुबह उठते ही सबसे पहले मल का दर्शन होना चाहिए। कहा भी गया है कि सुबह उठते ही जिसका पेट साफ हो जाता है, पूरे दिन भर कितना भी आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब मैटर ही नहीं करता अगर आपका पेट साफ नहीं होता है। इसलिए सुबह उठ करके 2-3-4 ग्लास पानी पीजिए, पानी पी करके फ्रेश हो जाइए। अगर पेट साफ नहीं होता है तो घर में एनिमा या बस्ती क्रिया का प्रयोग आप सीखें। कभी आपको प्रैक्टिकल, हरीश जी के साथ हम प्रैक्टिकल सेशन भी दे देंगे कि पेट की सफाई घर में आप अपनी टॉयलेट की सीट पे बैठे बैठे कर सकते हैं। एक पाइप आपके घर में होना चाहिए और आप टॉयलेट की सीट पे बैठे बैठे पेट साफ हो जाता है। पहले तो हम डाइट ही पूरा दिन भर की ऐसी लें कि अगले दिन आपका पेट साफ हो जाए। पेट साफ होने के बाद आप फ्री हैं, उछल कूद कीजिए 1 घंटा, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, कम से कम पसीना जरूर बहाएं। अब लोग पूछते हैं बादाम तो अच्छा होता है खाने के लिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, दूध तो अच्छा होता है, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन बिना फिजिकल वर्क किए आपको दाल रोटी भी हजम नहीं होगी। अगर आपको दाल रोटी भी खाने का शौक है तो आपको 1-1.5 घंटा पसीना जरूर बहाना चाहिए सभी को। उसके बाद अगर आपको एसिडिटी हो रही है, कहीं किसी प्रकार से जलन होती है दिन भर में, तो आप 1 जग पानी का जल्दी जल्दी भर करके पी जाइए और आगे 90 डिग्री होकर के 2 उंगलियां गले में डाल के उसको बाहर निकाल दिए। इसको कुंजल क्रिया बोलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की 2-4 क्रियाएं हैं, ये सबको आना चाहिए। हर लेडी को शादी से पहले 1 हफ्ते का नेचुरोपैथी का कोर्स जरूर कर लेना चाहिए, जिससे आपकी संतान लाचार पैदा ना हो, सिजेरियन बच्चे पैदा ना हो, अपंग बच्चे पैदा ना हो और आप समाज के अंदर सर उठा करके ये कह सकें कि आप एक सबल सशक्त नारी हैं। अब वुमेन्स डे मनाया गया और वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ही ये सारा कार्यक्रम किया गया। वो औरत बहुत ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर रही है जिसमें कोई किसी बड़े पद पे काम कर रही है, बल्कि वो एक औरत जो घर में अपने परिवार का स्वास्थ्य को ध्यान में रख रही है और अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफ दे रही है। मैं उस औरत को सुपर वुमेन समझती हूँ, क्योंकि पूरे परिवार को एक अच्छी हेल्थ देने की जिम्मेदारी भी हम औरतों की ही है। आप घर में जो किचन में बनाते हैं वही सब लोग खाते हैं, जो परोसा जा रहा है वो खा रहे हैं। जेंट्स की तो शिकायत यही होती है कि हम क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं। घर में पराठा बनता है तो पराठा खाते हैं, हलवा बनता है तो हलवा खाते हैं, हमारे आगे जैसा परोसा जाता है हम तो वैसा खाते हैं। तो इसलिए लेडीज ये देखें कि खाना टेस्टी ही ना हो बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी हो और जिसे खा करके बच्चों में किसी भी प्रकार की विकृति पैदा ना हो। एसिडिटी हो रही है किसी को तो तला हुआ बंद करना पड़ेगा, मीठा बंद करना पड़ेगा उनका। प्राकृतिक शुगर जिसके अंदर है, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके बच्चों को खिलाओ, बच्चों की हाइट बढ़े इसके लिए कभी नारियल, खजूर, इस तरह की घर में ही आप मेवों के लड्डू बना सकते हैं, रात को भिगो करके सुबह नाश्ते में दे सकते हैं। कच्चा नारियल छोटा सा टुकड़ा आप रोज बच्चों को खिलाना शुरू कर दो। बच्चों में आजकल कैल्शियम की कमी सभी के अंदर हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है और उसकी वजह से फिर हड्डियों की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम आप छुआरा, मुनक्का, अंजीर, बादाम, ये सारी चीजें उनको रात को भिगो करके पानी में सुबह नाश्ते में खिलाओ। जूस दो, ताजा फल सब्जियां खिलाओ। दोपहर के खाने में 1 बार पका हुआ भोजन, रोटी, सब्जी, सलाद आप बच्चों को दो।
घी दूध दही दे सकते हैं घर में बना हुआ, और शाम को फिर उसी तरह से घर में बना हुआ सात्विक पहले फलाहार रसाहार कीजिए और थोड़ा बहुत फिर पका हुआ अन्न भी बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से दिनचर्या आप बच्चों की बनाएं, अपनी भी साथ साथ आप केयर करें, हस्बैंड की भी केयर करें, घर परिवार में सास ससुर हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी भी केयर करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। एक सुपर वुमेन वही होती है जो खुद भी फिट रहे, अपनी फैमिली को भी फिट रखे। आप हाउस वाइफ हैं, वर्किंग हैं, टाइम नहीं है आपके पास, बहुत सारे बहाने होंगे, लेकिन समय तो निकालने से निकलता है। आप चाहो तो 1 घंटा वेस्ट भी कर सकते हैं फोन पे, या चाहे तो सुबह जल्दी उठ करके, मैं सुबह यहाँ सेशन लेती हूँ 6:45 हमारी क्लास शुरू हो जाती है। सुबह 4 बजे उठ करके बच्चों का टिफिन तैयार करना, खाना बनाना, यहाँ इंडोर पेशेंट्स भी होते हैं 8-10 लोग, टाइम को तो मैनेज करना पड़ता है। समय सबके पास उतना ही मिला है जितना ईश्वर ने सभी को एक जैसा ही समय दिया है, आपके हाथ में है उसको मैनेज कैसे करते हैं आप। अपनी हेल्थ के लिए समय निकालिए, सुबह 1-2 घंटे का समय अपने लिए रखिए, पूरा दिन भर आप समाज के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए काम कीजिए। तो ये सारी दिनचर्या आपको फॉलो करनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सारे रोग एक ही हैं। मान लीजिए किसी को बुखार आ जाए तो हर लेडी को ये पता होना चाहिए कि बुखार को ठीक कैसे करना है। जुकाम, खांसी, हैजा, फोड़े फुंसी, उल्टी, दस्त, ये सारे के सारे हमारे मित्र हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। इसलिए जब भी किसी को फैमिली में ये रोग आ जाते हैं, आप भागिए मत डॉक्टर के पास, बल्कि आप ये सोचिए कि हमारी किन गलतियों की वजह से रोग आया है, पहले तो उन गलतियों को दूर कीजिए। उसके बाद 3 दिन लगेंगे, मैं बताती हूँ आपको कि 3 दिन में आप इन सारे रोगों को घर बैठे बिना दवाई के कैसे ठीक कर सकते हैं। 3 दिन में पहला दिन जब आपको हरारत हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, नाक बहनी शुरू हो रही है, उसी दिन से आपने पका हुआ भोजन छोड़ देना है। सबसे पहले कुंजल कर लीजिए, पानी पी करके वॉमिट कर दीजिए। बस्ती क्रिया या एनीमा लेकर के आप पेट की सफाई कर लीजिए और पानी पीना शुरू कर दीजिए। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू डालना है। नींबू का नाम लेते ही लोग कहेंगे जी एसिडिटी हो जाती है नींबू लेने से। नींबू को कभी भी आप 1/4 से ज्यादा मत डालिए 1 गिलास के अंदर। हम क्या करते हैं, 1 गिलास के अंदर आधा नींबू डाल देते हैं, वो खट्टा हो गया पानी। पानी में खटास बस इतनी हो कि आपको फील हो कि खटास है। ज्यादा खट्टा पिएंगे तो एसिडिटी हो जाएगी। 2-4 बूंद नींबू की डाली और पी लिया। इस तरह पूरा दिन भर ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। नारियल पानी लीजिए, फलों के जूस लीजिए, सब्जियों के जूस लीजिए। अगर लग रहा है कि ज्यादा तेज बुखार है, हरारत है, तो दिन में 2-3 बार कुंजल भी कर सकते हैं और एनिमा शैम्पू भी कर सकते हैं। सिर में दर्द है तो सिर पे एक गीला कपड़ा लेकर के लपेट दीजिए। कितने हजारों रोगियों पे हमने ये प्रयोग किया। सीवियर से सीवियर हेडेक, सीवियर से सीवियर माइग्रेन, क्रॉनिक सिर का दर्द, टेंशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, रात को बुरे बुरे सपने आना, रात को एकदम से नींद खुल जाना, ये सारे रोगों में। इवन कई लोग कहते हैं जी जुकाम हो रहा है, आप सिर पे लपेट बता रहे हो ठंडी, जुकाम में भी आपको सिर पे लपेट लगानी ही है ठंडे पानी की। उससे आपका सारा कफ यहाँ से बह करके निकल जाएगा बाहर। हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में लोग आते हैं, दूसरे तीसरे दिन सबको कफ कोल्ड होता है। कफ कोल्ड होने का मतलब भी यही है, बुखार चढ़ जाता है, हरारत होती है कि शरीर से गंदगी बहुत तेजी से बाहर निकल रही है। एलिमिनेशन का काम नेचर ने शुरू कर दिया है। नेचर क्या कहती है, गंदगी निकलती है उसको निकाल दो। एलोपैथी कहती है गंदगी निकलती है उसको दबा दो। सफाई के 2 तरीके होते हैं, या तो उसको अंदर ही दबाए रखो, गोलियां खा के, दवाइयां खा करके, इंजेक्शन लगवा करके, या उसके साथ दो और उस गंदगी को 2-3 दिन में बाहर निकाल दो। दवाइयां खा के बुखार को, जुकाम, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त, फोड़े फुंसियों को दबाया जाएगा, बीमारी जिंदगी भर नहीं जाएगी। एक बीमारी खत्म होगी, दूसरी बन जाएगी। यही प्रोसीजर आप पूरी जिंदगी भर फॉलो करते रहते हैं। एक रोग खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू, और आप बड़ी बड़ी बीमारियों के कुचक्र में फंसते चले जाते हैं। चाहे उसमें कैंसर है, चाहे आपका बीपी है, शुगर है, थायराइड है। ये प्रॉब्लम एक दिन में क्रिएट नहीं होती। किसी को सिर दर्द हुआ, खाओ गोली, किसी को पेट में दर्द हुआ, खा लेते हैं गोली। आपको पता होना चाहिए, घर में जो लेडीज हैं आज जो इस मंच के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सब लोगों को ये पता होना चाहिए, सिर में दर्द होते ही लपेट लगा दूं, तुरंत, देर नहीं करनी। किसी भी वजह से है, आपको चक्कर आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, सिर में गीला कपड़ा तौलिया लेकर के गीली करके और उसको लपेट दो। और उसके बाद नाक में बादाम रोगन डाल दो,
एक एक दो दो बूंद नाक में बादाम रोगन डाल दो। पेट की सफाई, पहला काम है पेट की सफाई करना। पेट की सफाई कर दो, ऊपर से अमाशय को कुंजल क्रिया करके साफ कर दो। माल भरा हो पेट में और नीचे लागे जाम, दोनों राह निकालिए, यही सयानो काम। सबसे पहला काम है आपका लंघन कर देना। लंघनम परम औषधम, सबसे पहला काम यही है। सर्व रोगा नाम निदानम कुपिता मला, सारे रोगों की जड़ है पेट में इकट्ठा हुआ हमारा सड़ता हुआ मल। मल को निकालोगे तो बल आएगा, ताकत बढ़ेगी, और मल को दबाते रहोगे भीतर ही भीतर तो आप कमजोर होते चले जाओगे, कमजोरी बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। मैं देखती हूँ लोग कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, ये ड्रिंक पी रहे हैं, वो ड्रिंक पी रहे हैं, ये एनर्जी ड्रिंक है, ये सुपर फास्ट। आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह जहां देखो बिजनेस बना रखा है। आंवले का पाउडर से बना हुआ ड्रिंक, आंवले पता नहीं क्या क्या उसके अंदर बताते हैं, ये है वो है। अब ताजा घर में हमारे पास अवेलेबल है, पूरा 3-4 महीने से आंवला हमारे पास था, हमने उसको खाया नहीं। लेकिन बाजार से जाके कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये वो पता नहीं दुनिया भर के सप्लीमेंट हम लेकर के आते हैं। इनको लाने का कोई भी यूज नहीं है, कोई इनको लाने का, खाने का भी फायदा नहीं है। बच्चों को हाइट, ग्रोथ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप घर में बना हुआ सात्विक आहार, ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, इतनी कमाल की चीज है स्प्राउट्स। एक एक दाना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, हर चीज उसके अंदर अवेलेबल है। अलग से आपको कोई भी ड्रिंक, कोई भी एनर्जी की चीज लेने की जरूरत ही नहीं है। आप योगाभ्यास करते हो 1-2 घंटे, कहते हैं जी वीकनेस फील होती है, क्या खाएं? आप स्प्राउट्स खाओ। प्रोटीन का सबसे ज्यादा रिच सोर्स है चना, मूंग, मोठ, मूंगफली। 4 चीजें लेकर के रात को पानी में सोक कर दो, सुबह पानी निकाल दो, उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, थर्ड डे उसमें स्प्राउट्स निकल आता है। थोड़ा सा ले लो, थोड़ा कद्दूकस करके नारियल उसके अंदर डाल दो, अच्छा टेस्टी बनाना चाहते हो भीगी हुई किशमिश डाल दो उसके अंदर। इस तरह से बच्चों को हम टेस्टी खाना बनाना अच्छा पौष्टिक और टेस्टी दोनों होना चाहिए। अब सुबह क्या बना देती हैं माएँ, ब्रेड मिल गया, पिज्जा, सॉस, ये वो, ये बहुत ही गड़बड़ काम चल रहा है। और मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चों में बड़ी बड़ी बीमारियां हम विरासत में दे करके जा रहे हैं। बच्चों बचपन से ही उनको कब्ज रहना शुरू हो जाता है, और कब्ज के चलते ही धीरे धीरे जिनको डायबिटीज है, आजकल बहुत तेजी से फैल रही है डायबिटीज। डायबिटीज के पीछे अपच, अनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा रीजन है। जिसको कब्ज रहेगी उसको किडनी की प्रॉब्लम होगी, जिसको कब्ज रहेगी उसको लीवर की प्रॉब्लम होगी, उसको डायबिटीज होगा, उसको थायराइड होगा, उसको सिर में दर्द होगा, उसको टेंशन होगी, उसको चक्कर आएगा, उसको बीपी की प्रॉब्लम होगी। तो सारे रोगों की जड़ है कब्ज। अब कई बार लोगों से मैं पूछती हूँ तो कह देते हैं पेट मेरा ठीक है जी, मेरे घुटनों में ही दर्द है, पेट मेरा ठीक है बस मुझे थायराइड है, पेट मेरा ठीक है बस मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। उनको खुद पता नहीं होता कि गड़बड़ तो पेट में ही है। ये पीछे मेरे लगा हुआ है एक फोटो, कॉलन की फोटो लगी हुई है। कॉलन निग्लेक्ट द कॉज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। बड़ी आंत में मल सड़ रहा है, और ये मल कहाँ है? नीचे की तरफ सड़ रहा है, ना कि ऊपर है। अब हम पेट साफ करने की दवाइयां खाते हैं, पेट सफा सब रोग दफा, पता नहीं क्या क्या, त्रिफला खा रहे हैं, पेट साफ करने के चूरन चटनी खा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। अब ये जो खाने की चीज ऊपर से जाएगी, ये हमारे अमाशय को, स्टमक को डिस्टर्ब करेगी। वहां हमारा डाइजेशन चल रहा होता है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता, क्योंकि जो सीवर है वो नीचे से गड़बड़ है। यहाँ पे जाम लगा हुआ है नीचे, और यहाँ पे गर्मी बनते बनते फिर लेडीज को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, पेशाब के मसल्स का लूज हो जाना, किसी भी तरह से पाइल्स की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह के आपको यूट्रस से, ओवरी से किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, ये इससे होती है कि यहाँ हमारा पूरा गर्मी बन चुकी है। पेड़ों पे हम जो पूजा करते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, इसका सीधा सा लॉजिक यही है कि हमें इस पार्ट को ठंडा करना है। लेडीज हैं या जेंट्स हैं, ये दोनों के लिए कॉमन है कि आपने मेहन स्नान करना है। मेहन स्नान करने के लिए कटी स्नान करना पड़ेगा आपको। कटी स्नान करने के लिए क्या करना, एक टब ले लेना जिसमें आप बैठ पाओ, उसको ठंडे पानी से भर लेना। ठंडे पानी से भरने के बाद आप उसमें ऐसे बैठ जाना जैसे चेयर के ऊपर बैठते हैं, पैर बाहर और आपका गर्दन बाहर, सिर्फ इतना पोर्शन आपका पानी में डिप रहेगा। हाथ में एक टॉवल लेकर के धीरे धीरे पेट पे ऐसे रब करते हैं। लेडीज को जिनको पीरियड्स नहीं होते हैं, या पीरियड्स पेनफुल होते हैं, पीरियड्स के टाइम पे दर्द होता है,
कम होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, या किसी भी प्रकार की लेडीज की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स का बस एक ही सॉल्यूशन है, आप कटी स्नान कीजिए, तब बात कीजिए। रोज आधा घंटा अगर टाइम है तो दोनों समय कीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। एक आपको टब चाहिए, टब के अंदर पानी भरना है और बैठ जाना। जेंट्स की प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, इनफर्टिलिटी की, सारी ठीक हो जाती हैं ये आपको मेहन स्नान करने से। हमें जो धार्मिक ग्रंथों में बातें समझाई गई थी कि शिवजी कहाँ बैठे हुए हैं, शिवजी बैठे हुए हैं हिमालय के अंदर। अब ये तुक नहीं बनती है कोई भी कि कोई व्यक्ति जाकर के कपड़े उतार करके हिमालय में बैठ जाए। ये एक स्टैचू बनाया गया था हमें समझाने के लिए कि आपको भी ठंडक में रखना है, इस बॉडी पार्ट को अपने ठंडक में रखना है। ये जो हमारा वीर्य है, जो हमारा रज है औरतों के अंदर और जेंट्स के अंदर रज, यहाँ गर्मी बनती है। ये गर्मी हमारी जेंट्स की जब ऊपर की तरफ चढ़ जाती है धीरे धीरे, या नीचे से स्खलित होने लग जाती है, तो बहुत सारे रोग बना करके लेकर के आती है अपने साथ। हम यहाँ मिट्टी की पट्टी लगाते हैं पेड़ों के ऊपर, और 1-2 दिन के अंदर ही किसी भी प्रकार के लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम थी, धातु छीलता है, किसी भी प्रकार के रोग हैं, वो हफ्ते भर में ठीक होते नजर आते हैं। इसका मतलब यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ सारा सड़ रहा है, यहाँ सारा इकट्ठा हो रहा है, इसको ठंडा रखना। और इसको ठंडा रखने के बाद जब ये गर्मी सिर की तरफ जाती है तो एक पट्टी हम माथे के ऊपर भी लगा देते हैं, ठंडी पट्टी। अगर किसी के पास मिट्टी अवेलेबल नहीं है, आजकल शहरों में मिट्टी अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है, तो वो ठंडी पट्टियां लगा दे। कपड़ा ले लें, ठंडा निचोड़ करके बर्फ के पानी में डिप करके उसको निचोड़ करके पेट के ऊपर रख लें, एक कपड़ा माथे के ऊपर रख। तो ये शिव जी का जो प्रतीक है कि अपने आप को ठंडक में रखना है। अभी गर्मियां आएंगी, हम यहाँ आइस डाल करके टब बाथ करवाएंगे सभी को, और आधा घंटा आप बर्फ के अंदर बैठें जिससे कि पेट में आपके ठंडक हो जाए। ये काम आप घर में भी कर सकते हैं। जो लोग आज जुड़े हुए हैं शायद अपनी बहुत सारी परेशानियों को, सिर का दर्द का मैंने सॉल्यूशन बताया, सिर में लपेट लगानी है। पेट की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप ये देखना ही नहीं किसी को क्या प्रॉब्लम है, बस पेट पे ठंडी पट्टी लपेट भी सकते हैं आप इस तरह से गोल, पेट पे लगा भी सकते हैं, टब में भी बैठ सकते हैं, तीनों काम आप कर सकते हैं। जिसके पास समय जितना है उतना आप घर में अकॉर्डिंग टू कंफर्ट कर सकते हैं। पेट की सफाई के लिए एनीमा का प्रोसेस मैंने समझाया है, पॉट आपको मार्केट में मिल जाएगा, घर में ला करके आप एनीमा कर सकते हैं। उसको हमने रेक्टम में, एनस में इंसर्ट करना होता है। जितना पानी पेट में कैपेसिटी से चढ़ जाए उतना चढ़ा लो, नॉर्मल पानी रख लो, हल्का गुनगुना रख लो, थोड़ा नींबू डाल सकते हो। जिनको अल्सर रहता है उनको नींबू नहीं डालना चाहिए एनीमा के पानी में, वो घर में एनीमा ले सकते। अपना ट्रीटमेंट खुद कीजिए, बच्चों को स्वस्थ रखिए, घर में परिवार को हेल्दी बनाइए। यही हमारा मिशन है आज का, कि हर नारी अपने आप में इंडिविजुअल चलती फिरती डॉक्टर बन जाए। पुराने टाइम में, वैदिक काल में, शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार क्षेत्र रिजर्व था। अब हमें रिजर्वेशन मांगनी पड़ रही है, लेकिन हमारा तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, हमें कोई छीन ही नहीं सकता। मातृत्व का जो सुख है वो लेडीज का ही है, उसे उससे कोई छीन ही नहीं सकता। बच्चा कनेक्टेड माँ के साथ ही ज्यादा रहता है, ये उसका रिजर्व है, उसे कोई ले ही नहीं सकता है। कि बच्चा हर टाइम माँ को ही देखता है, माँ को बारे में ही सोचता है, और माँ की बातों को मानता भी जल्दी। और वो चाहे तो मार करके भी समझा सकती है, थोड़ा डांट के भी समझा सकती है। बाप, पिता या कोई दूसरा व्यक्ति बच्चे से कोई काम नहीं करवा सकता। माँ इमोशनली ब्लैकमेल करके भी सारे काम करवा सकती है। मोल्ड करना आपका काम। सुबह जल्दी उठाइए, उनके हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आसन प्राणायाम कीजिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए। पूरे दिन भर में 80% कच्चा खाना, रॉ ईटिंग, एतर होप, जो जिन्हें हम गुरु मानते हैं अपना, जहाँ पूरा देश मांसाहारी है, ईरान के अंदर उनकी लिखी हुई ये बुक है, कच्चा खाओ आयु बढ़ाओ, आपको कहीं से पढ़ने को मिले तो आपका जीवन सुधर जाएगा। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सारे रोग खत्म हो जाएं अगर व्यक्ति कच्चा खाना शुरू कर दे। हर चीज को कच्चा खाना, जो जिस फॉर्म में हमें मिल जाए उसको ऐसा खाना। लेकिन आपको ये बात प्रैक्टिकल नहीं लगेगी अभी, क्योंकि हम लोग बचपन से पका हुआ इडली, डोसा, सांबर, अभी पराठा आ गया, अभी राइस आ गया, अभी रोटी सब्जी आ गया, ये इन्हें खाने की आदत पड़ रही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, तो आप कहेंगे कि हम तो शाकाहारी हैं। लेकिन शाकाहार, शाक कहाँ है हमारे पूरे दिन भर की डाइट में? हम सुबह
नाश्ते में पोहा खा रहे हैं, इडली डोसा खा रहे हैं, दोपहर में रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, रात को फिर रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं। इस पूरी डाइट में शाक तो है ही नहीं कहीं पर भी। क्या है? सारा का सारा अन्न है। हम अन्नाहारी बन गए, सुबह से शाम तक अन्न ही अन्न पे जी रहे हैं। जो रोग मांस अंडा शराब ड्रिंक करने वालों को होते हैं वही शाकाहारी लोगों को भी हो रहे हैं। उनको भी कैंसर हो रहा है, वो भी हार्ट फेल से मर रहे हैं, वो भी किडनी फेलियर से मर रहे हैं। फिर हमारे शाकाहारी होने का एडवांटेज क्या हुआ? शाकाहारी होने का मतलब है कि आपकी सुबह से शाम तक की डाइट में 80% भोजन आपका कच्चा होना चाहिए। शाक सब्जियां, हरी सब्जियां, सलाद, फल ये होना चाहिए, तब तो आप शाकाहारी हैं। अदरवाइज आप अन्नाहारी कहलाएंगे और आपको भी सारे रोग वही होंगे। हमारे पास इस तरह के लोग बहुत आते हैं। ब्रह्मा कुमारी की दीदियां हैं जितनी भी, सब गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं यही निकल करके सामने आया है कि इन्होंने बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाया, स्वाद में खाया। हमारी जो वृत्तियां हैं, जैसे हम योग के अंदर कहते हैं ना, योगश चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अब किसी ने काम वासना को जीत लिया, ब्रह्मचारी रहे पूरी जिंदगी भर, लेकिन ये जो इंद्रिय हमारी रसना है, जीव है, इसको कंट्रोल में नहीं किया। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी और अपने आप को बड़े धर्मात्मा बोलने वाले लोग भी इस रसना को कंट्रोल में नहीं कर पाए। बड़े चटोरे होते हैं, जीव के चस्का ऐसा होता है खाने का। हमारे पास आते थे स्वामी अग्निवेश जी, रह के यहाँ पे गए थे, तो कहते हैं जी वो तो बहुत अच्छा लगता है, इडली डोसा के बिना तो मैं रहूंगा नहीं, ये खाऊंगा मैं, तो मुझे तो ये गरम गरम कुछ चाहिए। जूस तो आपका अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ठंडा है, मुझे कुछ गरम गरम दीजिए खाने के लिए। चाय मिल जाती तो ज्यादा अच्छा था। चाय पीने वाले को वही रोग होंगे जो मांस अंडा शराब पीने वालों को होते हैं। चाय पहले नंबर पे एसिडिक फूड है। चाय को आज से ही आपको बिल्कुल पूरी तरह से स्टॉप कर दें। लोग पूछते हैं एक भी नहीं ले क्या, दो भी नहीं लेती? अब भी आजकल नई नई रिसर्च आ रही है, चाय पीने से आप ठीक हो रहे हैं, कॉफी पीने से आपको फायदा हो रहा है। ये वही लोग कर रहे हैं जो चाहते नहीं कि लोग ठीक हो जाएं। हमारे शरीर का जो ब्लड है वो 80% क्षारीय है, और क्षारीय चीजें खाएंगे तो हमारा ब्लड एल्कलाइन रहेगा। अगर हम एसिडिक फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक बॉडी के अंदर कैंसर हो सकता है, एसिडिक बॉडी के अंदर सारे रोग हो सकते हैं। जितनी बॉडी जिसकी एसिडिक होती चली जाती है, उतने उतने रोग बढ़ते चले जाते हैं। अब मेरा सेशन जब खत्म होगा तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि इस रोग के लिए इलाज बता दीजिए, इस रोग के लिए। इसका आंसर मैं अभी बता देती हूँ कि रोग अलग अलग नहीं है पूरे शरीर में, रोग एक ही है। किसी को ज्वाइंट्स पेन है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को नीज में पेन है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को पेट में मल सड़ता है। वो सड़ता हुआ मल जब सिर की तरफ जाता है तो माइग्रेन, गले में आ गया थायराइड, नाक में गया साइनोसाइटिस, चेस्ट में गया ब्रोंकाइटिस, हड्डियों में गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्किन में गया सोराइसिस, कॉलन में पड़ा रह गया कोलाइटिस, अल्सर, और जैसे ही नीचे आ जाता है पैरों की तरफ अर्थराइटिस कह देते हैं। कहते नाम अनेक रोग तो एक ही होता, विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती कर्म से पेट साफ जब हो जाएगा। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए आज, एक शरीर है एक रोग और होता एक इलाज। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। उपवास काल में नहीं कुछ जब हो जाए, तो इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको आप जितना अप्लाई करते चले जाएंगे, शुरुआत में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जुकाम खांसी बुखार थोड़े फुंसियां हो सकता है, क्योंकि आप सालों से दवाइयां खा रहे हैं। जब दवाइयां बंद करेंगे तो भीतर से विकार बड़ी तेजी से निकलना चाहेंगे कि हमें रास्ता मिल गया निकलने का, वो निकलेंगे। तो आप उनकी हेल्प कर दें, मदद कर दें। इन रोगों को बुरा नहीं समझें। एक्यूट डिजीज इज नॉट ए क्रस्ट ब्लेसिंग्स फॉर अवर। तीव्र रोग हमारे लिए अभिशाप नहीं है, वरदान है। इनका लाभ उठाएं। भगवान करे आपको हैजा हो जाए, उल्टी दस्त हो जाए, फोड़े फुंसियां निकल आए, तो आपको समझो एलिमिनेशन का टाइम मिल रहा है, क्लींजिंग का प्रोसेस चल रहा है। आप बड़े खुश होकर के 3 4 6 दिन 7 दिन ये प्रोसीजर चला लें, फास्टिंग का, जूस फास्टिंग, फलाहार रसाहार करके
और कुंजल बस्ती, मिट्टी की पट्टी, कटी स्नान, जलनेती, कुंजल, ये सब सीखना चाहिए आपको। तो हरीश जी कह रहे थे कि हम एक एक हफ्ते के लिए आपके पास लोगों को वहां से भेजेंगे जो ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे यहाँ पे, सिर्फ मात्र 7 दिनों में। हम तो यहाँ डॉक्टर बना के भेजते हैं। लोग कहते हैं जी हम हर साल आया करेंगे। मैंने कहा हर साल आने की जरूरत नहीं है, 7 दिन में आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे। इसको हमने नाम दिया STT कोर्स, सेल्फ ट्रीटमेंट थेरेपी। अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। किसी डॉक्टर को पता नहीं गैस बन रही है, आप डायग्नोज करवाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गैस्ट्रिक की वजह से आपको पेन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, आपको गैस्ट्रिक की एसिडिटी की वजह से पेन हो रहा है, आपको जाते ही स्टंट डालेंगे, आपको कहेंगे कि आप सर्जरी करवा लीजिए। इसलिए किसी को आपकी बॉडी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ एक नहीं, इस तरह के हजारों रोगी आते हैं, दर्द से करा रहे होते हैं, पेट साफ होते ही दर्द खत्म हो जाता है, बीपी ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है। इतने बड़े बड़े चमत्कार आप खुद कर सकती हैं, घर में रह करके कर सकती हैं। इन सारी चीजों को आप फॉलो कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए। बताने के लिए बातें बहुत है, मुझे तो आधा घंटा बहुत कम लग रहा था, लेकिन टाइम हो चुका है। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो गीतिका जी ले लीजिए। धन्यवाद मैम। और बहुत ही आपने इतने अच्छे तरीके से इतना सब कुछ समझा दिया, सारे प्रश्नों के आपने उत्तर बिना कहे ही बता दिए। तो एक 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 सवाल है मेरे पास अभी। मालती जी हैं एक, मालती जी पूछ रही है कि दूध सुबह लेना चाहिए या रात में? दूध देखिए, समय ऐसा होता है, सुबह जूस, एल्कलाइन डाइट, सुबह दूध कभी भी ना लें, क्योंकि रात भर जो एसिड पूरे शरीर में बनता है, भोजन किया आपने, एसिड बनता है, उसके बाद उसको निकालने के लिए हमें पानी चाहिए या एल्कलाइन डाइट चाहिए। तो आप सुबह के टाइम जूस लीजिए, फलों का जूस, सब्जियों का जूस, घिए का, सफेद पेठे का, मौसमी का, संतरे का। दोपहर में लीजिए छाछ और रात को लीजिए दूध। समय इस तरह से होना चाहिए। लस्सी, दही ये रात को मना है, वर्जित है। और दूध का समय होता है वो शाम को होता है, लेकिन तब नहीं जब आपने भर के प्लेट पहले तो रोटी सब्जी खाना प्रॉपर ले लिया है, और प्रॉपर खाना खाने के बाद आपको दूध नहीं पीना। दोनों में से एक ही चीज लीजिए। बच्चा जब 6 महीने तक माँ का दूध पीता है तो सिर्फ दूध ही पीता है और कुछ नहीं खाता पीता है। लेकिन हम क्या करते हैं, भर के प्लेट पहले खाना खा लेते हैं, ऊपर से पानी समझ के दूध पी जाते हैं। दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है। अगर आपने दूध ले लिया है तो समझो आपको और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप दूध के साथ कोई फल ले लीजिए, जैसे अभी आम का सीजन आएगा, आम ले लिया, एप्पल ले लिया, जिसके साथ कॉम्बिनेशन मीठे फल ले लीजिए कोई। लेकिन भर के प्लेट पहले थाली अपनी, आपने खाना भी खा लिया, ऊपर से दूध, समझो आपने डबल मील खा लिया। तो ये डबल मील वाला काम रात को बिल्कुल भी ना करें। रात को क्योंकि हल्का होना चाहिए, हल्के में अगर आप दूध और फल लेंगे बेस्ट है आपके। धन्यवाद मैम। ये भी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात थी, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि वो खाना भी खाते हैं और थोड़ी देर, आधे पौने घंटे के बाद दूध भी ले लेते हैं, तो वो सब सोते टाइम मिक्स होके पीते हैं, उनके कई लोग शरीर तो का। बिल्कुल बेड पे जाते टाइम पीते हैं, वो और भी हार्मफुल है। बेड पे जाते टाइम आपको पानी पी के सोना है। दूध पी करके देखो, इतना हैवी फूड है दूध। और गाय भैंस का पी रहे हैं, गाय भैंस का तो जीन्स ही इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसका बच्चा इतना हैवी होता है। और हम लोग देखो, हमारे बच्चे का कितना जीन्स होता है, वो 10-20 साल में इतना बड़ा होता है। और गाय भैंस का बच्चा है वो 1 साल में इतना बड़ा हो जाता है, तो उसका जीन्स इतना हैवी है। हम उसका दूध पी रहे हैं, तो कम से कम आपको 3-4 घंटे पहले दूध ले लेना चाहिए सोने से पहले। और दूध पीने के 2-3 घंटे, 4 घंटे बाद पानी पी करके सोएं जब बिस्तर पे जाएं। थैंक यू मैम। और एक सुनीता जी सवाल पूछना चाहती हैं, वो ये पूछ रही हैं कि ठंडी पट्टी स्टमक पर कब रखनी चाहिए? खाली पेट कभी भी रख लीजिए, सुबह दोपहर शाम जब भी कभी आप रखें, तो बस पेट खाली होना चाहिए। खाना खाने के 3-4 घंटे बाद रख लीजिए, या जी। सुबह खाली पेट रख लीजिए, या सोते टाइम लगा लीजिए। सोते टाइम भी हमारा पेट खाली होना चाहिए। ये लोगों को समझ में नहीं आता। मैं रात को कहती हूँ, रात को लगा के ऐसे लपेट करके ऊपर से कोई गर्म शॉल लपेट के सो जाइए, तो कहते हैं रात को तो पेट भरा होता है। मैंने कहा पेट को खाली रखना है रात को सोते टाइम। आप 6-7 बजे तक खा लीजिए, 10 बजे तक आपका पेट खाली हो जाएगा। खाली का मतलब यहाँ अमाशय से हमारा खाना नीचे बड़ी आंत में चला जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा, उसके बाद आप पट्टी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। और एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी।
नीता जी का है कि अगर ब्लॉटिंग हो स्टमक में, that how to remove the bloating of stomach. पेट के सारे रोगों का इलाज मैंने बताया है, ठंडी पट्टी और एनीमा। अगर मिट्टी अवेलेबल है आपके पास कहीं तो मिट्टी की पट्टी लगाना शुरू कर दीजिए। पेट के जितने भी रोग हैं, मुझे अब नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, जितना भी पेट के रोग हैं सारे इस प्रोसीजर से ठीक हो जाएंगे। खाने में 80% कच्चा भोजन, पेट पे पट्टी और एनीमा, 3 दिन प्रयोग कर लीजिए, चौथे दिन आपके सारे रोग ठीक होते नजर आएंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे और सेशन के लिए आपने अपना समय दिया हमारे ऑडियंस को और उनके सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नवनीता जी आपका भी थैंक यू सो मच विजेता जी। सो मैं आपके सेशन सुनने के बाद यही बोलना चाहूंगी कि योग से निरोग होता है, जो योग करेंगे वो हमेशा निरोग रहेंगे। सो बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा था और सबको बहुत पसंद आया, बहुत इंफॉर्मेटिव था और आशा करेंगे बहुत ही जल्द आपके साथ और एक सेशन करने का मौका मिले, जो थोड़ा सा टाइम मिले हम लोगों को, क्योंकि ऐसा सेशन था कि लग रहा था कि खत्म ही ना हो। इट वाज सो नाइस। थैंक यू सो मच, और आप लोगों का भी जो इतना डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, हरीश जी का थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लग रहा है, सबने इसको इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म दिया, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much. मैं Thank कल you, के ma'am. सेशन के लिए थोड़ा बोलना चाहूंगी। कल हमारे साथ रहेंगे रिकिता स्वरूप मैम, जो हम लोग को मेडिटेशन सेशन के बारे में बताएंगे, प्रैक्टिकल मेडिटेशन सेशन भी होंगे। सो हम इंतजार कर रहे हैं प्रैक्टिकल मेडिटेशन के लिए और हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं जो हमारे गेस्ट है। एंड एक्चुअली मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी मैम के बारे में। शी इज एक्टिव मेंबर ऑफ हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, जो 4 साल से एक ट्रेनर है वहाँ पे, और जो हमारे साथ कल जुड़ेंगे और बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जॉइन एंड थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। थैंक्स एवरीवन। Thank you so much. Thank you, Vijeta ji. Thank you so much for taking out time with us. It was very थैंक informative. यू, Thank you so थैंक much. यू, Thank you, माय ma'am. प्लेजर। Bye. ओके, बाय, टेक केयर।